हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है बेसिकली चैप्टर नंबर 2 है। कौन सी बुक का? साइंस की बुक का। चैप्टर नंबर फर्स्ट भी मैंने डाल रखा है मेरे प्लेलिस्ट के अंदर, चैप्टर नंबर फर्स्ट भी है। और चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक ये बेसिकली क्या है कि केमिस्ट्री से बिलोंग्स करते हैं। उसके बाद बायो, फिर जाके फिजिक्स। तो मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आप अच्छी तरीके से ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे के सारे कंटेंट जो है इस यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आपको 100 आउट ऑफ 100 जो है मार्क्स दिलाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद करेगा। तो सीधी सी बात यह है कि हम एसिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और एसिड क्या है? एसिड जो है आपने पहले भी पढ़ रखा है। एसिड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि जो भी चीज़ जो है जिसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, यानी कि सॉर इन टेस्ट के बारे में। एसिड क्या होता है? जैसे ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ये खट्टा स्वाद क्या होता है इनका? खट्टा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अम्ल है। ये स्वाद में जो खट्टा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अम्ल है। तो इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड है, ठीक है। तो एसिड है। और एसिड कैसा होता है टेस्ट के अंदर? ये टेस्ट में जो है सॉर होता है। कैसा होता है? टेस्ट में सॉर होता है, यानी खट्टा होता है। पीएच वैल्यूज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पीएच वैल्यूज़ कैसा है? पीएच वैल्यू जो है होता क्या है? पीएच का मतलब पी स्टैंड करता है पोटेंज। पोटेंज वर्ड से आया है ये। पोटेंज का मतलब होता है पावर। पावर किसका? हाइड्रोजन का पावर। लेकिन हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको जो है आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेकिन मैं यहाँ पे आगे जो है इसके बारे में बताता हूँ। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँगा कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है। तो उसके लिए क्या है कि लिटमस पेपर से, बाय यूजिंग लिटमस पेपर वी कैन आइडेंटिफाई ये ईजिली या सॉल्यूशन इज़ एसिडिक और अ बेसिक। तो अगर मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करूँ और कोई भी एक जो है ब्लू लिटमस पेपर, कैसा होना चाहिए? ब्लू लिटमस पेपर होना चाहिए। उसको अगर मैं डिप करूँगा और वो रेड में कन्वर्ट हो जाए, डिप किया और कैसा कन्वर्ट हो गया? रेड में हो गया। ब्लू रेड में हो गया तो क्या होगा? एसिडिक होगा। यानी कि जो एक तरीके से नीला लिटमस पत्र है वो कैसा हो जाना चाहिए? लाल हो जाना चाहिए। तो मैं इसको क्या कहूँगा कि वो एक कैसा है? अम्लीय पदार्थ है। कैसा है? अम्लीय पदार्थ है। कुछ उदाहरण है यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे विनेगर के बारे में बात करेंगे, इसमें कौन सा होता है? एसिटिक एसिड होता है। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, यानी सिट्रिक अम्ल होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। अंगूर के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। इमली में भी टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है। एंट में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। नीटल स्टिंग में क्या होता है? नीटल स्टिंग में भी फॉर्मिक एसिड होता है। एप्पल्स में क्या होता है? एप्पल्स में मैलिक एसिड होता है। तो ये कुछ सोर्सेस हैं एसिड के जिनको हम जो है डेली लाइफ में एक तरीके से यूजेस भी करते हैं। इनमें एंट स्टिंग हम देखते ही हैं कि जब चींटी डंक मारती है तो कैसा होता है कि बहुत एक तरीके से जलता है। तो जलने की वजह क्या होती है कि उसके अंदर एक फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो चींटी जब डंक मारती है तो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस हो जाने की वजह से वो हमें जलता है। तो अब क्या है कि सोर्सेस ऑफ एसिड के बारे में हमने लेमन के बारे में सुन रखा है, टोमेटो के बारे में भी सुन रखा है। ये क्या है? सारी चीज़ें। तो ये विनेगर भी आपको पता ही है, नीटल स्टिंग आपको पता ही है, चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपने एक तरीके से, ये सारी चीज़ें आपको पता है इन चीज़ों के बारे में। लेकिन कौन सा एसिड होता है ये आपको नहीं पता, इसलिए इसके बारे में क्या करें? अच्छी तरीके से लिख लें। ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से काम आएगा। और बहुत बार इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनमें क्या है, लेमन में कौन सा एसिड होता है, टोमेटो में कौन सा कैसे होता है, ग्रेप्स में कौन सा होता है, एप्पल में भी कौन सा होता है। ये 2016, 17, 18 में 1 मार्क्स में बहुत बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, इसलिए अच्छी तरीके से लिख लें। और मैं वही कराऊँगा जो पेपर में आएगा, वो सारा कुछ पेपर में आएगा, इसलिए एक एक चीज़ को नोट जरूर कर लें। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात आती है। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है कि अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का सीधा मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो एक तरीके से कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड किसी भी सॉल्यूशन के अंदर फुल्ली आयोनाइज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन। 100% आयोनाइज्ड हो जाए। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने HCl लिया और वो 100% अगर आयोनाइज्ड हो रहा है तो H+Cl- में ब्रेक डाउन हो गया। तो ये क्या है कि 100% जो एक तरीके से आयोनाइज्ड हो गया।
तो 100% आयोनाइज्ड का सीधा सीधा सा मतलब यही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है कि वो एसिड होते हैं वो सीधा सीधा क्या है, पूरी तरीके से टूट जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये चाहे वो सॉल्यूशन कैसा भी हो, वाटर हो या कुछ भी हो। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जो फुल्ली एक तरीके से आयोनाइज्ड हो जाए किसी भी सॉल्यूशन में, हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। लेकिन अब कुछ एग्जांपल्स है उसके बारे में, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, परक्लोरिक एसिड हो गया, क्लोरिक एसिड हो गया, सारे के सारे क्या हैं, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वीक एसिड के बारे में। वीक एसिड क्या है? वीक एसिड वो होता है जो पार्शियली डिसोसिएटेड होता है, ये फुल्ली डिसोसिएट नहीं होता या ये फुल्ली आयोनाइज्ड नहीं होता। ये क्या होता है? पार्शियली आयोनाइज्ड होता है सॉल्यूशन में या वाटर के अंदर। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे तो इथेनोइक एसिड अभी हमने पढ़ा था, ये विनेगर के अंदर मिलता है, कौन सा है, और विनेगर के अंदर वीक एसिड होता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? CH3COH। इसको और जो एसिटिक एसिड भी पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? एसिटिक एसिड भी पढ़ा जाता है। मेथेनोइक एसिड हो गया फिर आपका एक मेथेनोइक एसिड है, ये सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक नहीं है, ये क्या है? सल्फ्यूरस है, सल्फ्यूरस है, ये सल्फ्यूरिक मत पढ़ना है इसको, ये क्या है? सल्फ्यूरस एसिड है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, याद रखना। वो स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूँगा तो वो क्या होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड होगा। और ये क्या है? ये सल्फ्यूरस एसिड है। उसका फॉर्मूला क्या है? H2SO4। इसमें क्या है? एक ऑक्सीजन कम होता है, H2SO3। फिर ये कार्बोनिक एसिड के बारे में बात आ गई, ठीक है। कार्बोनिक एसिड के बारे में क्या फॉर्मूला? H2CO3। अब आगे बात करते हैं बेस के बारे में कि बेस क्या है। बेस क्षारीय पदार्थ जो होता है, बाइटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है, पीएच वैल्यू इसकी 7 से ज़्यादा होती है। पीएच जो है स्केल जो है 7 से कम वाला क्या होता है? एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा वाला क्या होता है? बेसिक होता है। और ये क्या होता है? हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि इसको हम कैसे चेक करेंगे? अगर मैंने रेड लिटमस पेपर किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो वो ब्लू हो जाएगा, तो रेड जो है ब्लू में बदल जाता है, तब बेस होगा। और वही अगर ब्लू जो है रेड में बदल जाता है तो एसिडिक होगा। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता था? वो 100% आयोनाइज्ड हो जाता था। फिर एसिडिक में कौन सा था? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता था। वो स्ट्रॉन्ग एसिड जो 100% जो एक तरीके से आयोनाइज्ड हो जाता था, तो उसको हम क्या बोलते थे? वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरीके से हम बेस में भी पढ़ेंगे, एक वीक बेस होगा, एक क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस, तो अब स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस के बारे में, जैसे कि हमने स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के बारे में पढ़ा था। एसिड का ही पार्ट है, एसिड ही है, ऐसा नहीं है कि हाँ जो इसको एसिड से अलग रख देते हैं, एसिड ही है। लेकिन एसिड में एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक होता है। एसिड तो हमने समझ लिया था कि एसिड क्या होता है? जो खट्टा स्वाद होता है। बेस क्या होता है? जो कड़वे में होता है। एसिड क्या होता है? एसिड के 2 पार्ट्स होते हैं। पीएच वैल्यू एसिड की क्या होती है? <7 होती है। पीएच वैल्यू बेस की क्या होती है? <7 होती है। उसके बाद वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। इसमें हमने पढ़ा ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। उसी तरीके से हमने वहाँ पे पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? 100% क्या होता है? आयोनाइज्ड हो जाता है। वहाँ पे हमने और क्या पढ़ा था कि वीक एसिड क्या होगा कि वो पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, ठीक है। वो 100% आयोनाइज नहीं होगा, कम होगा आयोनाइज्ड। अब उसके हमने एग्जांपल्स भी पढ़ लिए थे, उसमें मैंने डिफरेंस भी बता दिया था H2SO4 और H2SO3 में। एक सल्फ्यूरिक एसिड है, एक सल्फ्यूरस एसिड है। अब यहाँ भी पढ़ने वाले हम कुछ ऐसे ही कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एंड अ वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? तो मैंने फिर वही बताया, तो स्ट्रॉन्ग बेस इज़ अ बेस दैट इज़ अ 100% आयोनाइज्ड इन अ सॉल्यूशन, while weak base is a base that is a less than 100% ionized in a solution।
यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस को मैंने बताया कि जो वीक बेस वो होता है जो कम आयोनाइज्ड होता है, लेकिन यहाँ आयोनाइज्ड क्या होगा, ये क्या देंगे, OH माइनस देते हैं, ये क्या देंगे, OH माइनस देंगे। वो क्या देते थे, H प्लस आयन देते थे, ये क्या देंगे, OH माइनस आयन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस के बारे में क्या है कि ये अपने आयंस में जो स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर और वाटर के अंदर, लेकिन देगा क्या, OH माइनस आयन देगा। जैसे NOH है, NOH क्या है, NOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो Na प्लस और OH माइनस में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये OH माइनस आयन दिया इसने और 100% आयोनाइज्ड हुआ है ये, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। उसी तरीके से आगे अगर मैं वीक बेस के बारे में बात करूँ तो वीक बेस क्या होगा कि वीक बेस आपको 100% आयोनाइज्ड नहीं देगा सॉल्यूशन के अंदर, वो 100% आयोनाइज्ड नहीं होगा, वो कम होगा। तो ये क्या था कि क्षारीय के बारे में हमने बात कर ली, अम्ल के बारे में बात कर लिया। ये कुछ डिफरेंस है जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के अंदर है। स्ट्रॉन्ग बेस इज़ अ कंपाउंड दैट कैन कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन, जैसे मैंने बताया था कि पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है, 100% डिसोसिएट हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस जो है कम होता है। ये क्या देता है, ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है, ये भी हाइड्रोक्सिल आयन देता है। हाइड्रोक्सिल आयन में कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा कि ये कम देगा, वीक वाला बेस जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन कम देगा। ठीक है, वो पार्शियली डिसोसिएटेड होगा, ये क्या फुल्ली डिसोसिएटेड हो जाएगा। ये डिसोसिएट इनटू आयंस 100% है, ये पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस है, लिखा हुआ है। इंडिकेट बाय अ pH वैल्यू क्लोजर टू अ 14, जो जैसे 10 के बाद जो ज़्यादा जाएगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। NaNH सॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये क्या है कि ये इंडिकेट करेगा बाय pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 बट लोअर देन 14, ये 7 के बाद 8-9 के आसपास होता है। ये ज़्यादा जो एक तरीके से इसकी वैल्यूज़ pH वैल्यू नहीं बढ़ती है, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है कि ये वीक बेस होता है, इसकी pH वैल्यू जो है 7 से ऊपर 8-9 तक होती है ज़्यादातर। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव होता है, और ये जो है वीक बेस जो है लीस्ट रिएक्टिव होता है। ये वीक बेस ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और ये लीस्ट रिएक्टिव है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड इसके जो है वीक बेसिस के। जैसे NaOH सॉल्यूशन मैंने बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, KOH हो गया, LiOH हो गया, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया। दीज ऑल आर हाइड्रोक्साइड्स विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, विच आर द एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेसिस। वाइल वीक बेसिस के बारे में अमोनिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमोनिया का, ये वीक बेस है। CH3NH2 मिथाइल एमाइन बोला जाता है, CH3 होल ट्वाइस NH डाई मिथाइल एमाइन, वाटर मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे क्या हैं कि ये वीक बेसिस हैं। एक और है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये क्या है, वीक बेसिस है। तो ये क्षारीय के बारे में हमने सारा पढ़ लिया, अम्ल के बारे में हमने सारा पढ़ लिया। अम्ल क्या होता है, ठीक है, वो H+ आयंस देता है। ठीक है, क्षारीय क्या होता है, वो H- आयन देता है। अम्ल में क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग होगा और वीक होगा। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, 100% हो जाएगा डिसोसिएट या आयोनाइज। वीक में क्या होगा, पार्शियली होगा। ठीक है, इसी तरीके से बेसिस के अंदर क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो एक तरीके से 100% जो है आयोनाइज हो जाएगा, OH- आयन देगा, और जो है वीक जो है वो पार्शियली होगा। ठीक है, एक उसके अंदर जो है रिएक्टिव होगा, कौन सा, स्ट्रॉन्ग वाला बेस। ठीक है, और जो है वहाँ पे वीक जो बेस है वो कम रिएक्टिव होगा। दोस्तों ये जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो है 1-2 दिन में मैं लेके आऊँगा, और जल्दी जो है पार्ट 2 पे मैं एक वीडियो बना लूँगा और 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें। इस चैनल पे जितनी भी चीज़ें कराई जाएगी साइंस का 100% जो है सिलेबस कवर अप होगा। तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, फिर मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। गुड नाइट, बाय।